64 says the basic framework of all types of membranes are, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो किसी भी किंगडम से बिलोंग करता हो, प्रोटोक्टिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांट या एनिमल या कोई भी, उन हम सब में एक कॉमन फीचर है सेल मेम्ब्रेन का। और जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, यानी कि एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, वो होता है उसके अंदर एक तो लिपिड होता है और उसके अंदर प्रोटीन होता है। लिपिड कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। और प्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जो बेसिक फ्रेमवर्क है किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो यूनिट मेम्ब्रेन हो, एक ऑर्गेनल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो चाहे वो यूनिट मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी तरीके की मेम्ब्रेन, उनका जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो मेन चीज़, जो मेन कंपोनेंट होगा एक सेल मेम्ब्रेन में, दैट वुड बी लिपोप्रोटीन्स, यानी कि लिपिड और प्रोटीन मेन कंपोनेंट होगा। ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है जो कि एज अ रिसेप्टर काम करता है, लेकिन वो बेसिक फ्रेमवर्क नहीं है। ग्लाइकोलिपिड हर सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाएगा, और हर सेल मेम्ब्रेन का अपना ग्लाइकोलिपिड टाइप होगा, यानी कि हर सेल पे डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स होता है। सही है, तो लिपोप्रोटीन यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 सेज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इज, न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप। राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनस, यानी कि मेम्ब्रेन ही नहीं होती, एंड लाइसोसोम वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लाइसोसोम के पास एक मेम्ब्रेन होती है। क्वेश्चन नंबर 66, इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ बैसिलाई इज कॉल्ड, यानी कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस, उसका जब इस तरीके से क्लस्टर बन जाए, ग्रेप लाइक क्लस्टर, यानी कि इस तरीके से, यानी कि जैसे ग्रेप का बंच ऑफ ग्रेप्स लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से कॉनिकल शेप में आपको नज़र आता है, राइट। तो जब बैसिलाई का वैसा ग्रेप लाइक क्लस्टर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी, स्टेफिलोबैसिलाई। ठीक है, स्टेफिलोबैसिलाई, बैसिलाई प्लूरल है, बैसिलस सिंगुलर है। स्टेफिलोबैसिलाई हम कहते हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर को। स्टेफिलो लव्स जहाँ भी आ जाए समझ लीजिएगा ग्रेप लाइक क्लस्टर की बात हो रही है, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो। सही है। क्वेश्चन नंबर 67, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट प्लांट्स अरोज फ्रॉम एंसेस्ट्रल डैश, इसका मतलब ये है कि प्लांट्स किससे इवॉल्व हुए हैं? सिंपल सा आंसर होगा ग्रीन अलगा। प्लांट्स ग्रीन अलगा इवॉल्व किया, मॉडिफाई हुआ, which took many years, I mean thousands of years, and then plants were formed. जैसे कि मैंने कहीं पे क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं अभी, तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम सब का, अगर आप टेक्सोनॉमी देखो, टेक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्सोनॉमी, जिसको सिस्टमैटिक्स भी बोला जाता है। टेक्सोनॉमी के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हो, और टेक्सोनॉमी किस बेसिस के ऊपर होती है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे होती है, कि हमारा कहीं ना, हम जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स है, हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एवोल्यूशन में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ज़रूर होगा। सही है। तो जैसे प्रोटोक्टिस्टा का जो मेंबर है वो प्रोकैरियोट से, यानी कि किंगडम मोनेरा से इवॉल्व किया। फंजाई जो है उसने प्रोटोक्टिस्टा से इवॉल्व किया। तो वो पूछ रहा है कि प्लांट ने किससे इवॉल्व किया, तो प्लांट का जो एंसेस्टर है वो है ग्रीन एल्गा। सही है। क्वेश्चन नंबर 68, मेन एनर्जी रिजर्व इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गा आर, यानी कि जैसे प्लांट पे होता है ग्लूकोज, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, फिर उस ग्लूकोज को स्टोर कर देता है स्टार्च की फॉर्म में, तो वैसे ही ग्रीन एल्गा के अंदर होता है, इसके पास भी फोटोसिंथेसिस होता है, और ये भी अपना ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देता है। सही है। और हमने अभी जो पिछली वाली कुछ नम्स की वीडियो थी, तो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन था कि स्टार्च को अगर हमें दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, हम लोग क्या करेंगे? स्टार्च को तोड़ेंगे। पहले स्टार्च कन्वर्ट होगा माल्टोस में, एंड देन माल्टोस से ग्लूकोज में। तो क्वेश्चन ये था कि जब स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोस में तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? तो आंसर था डायस्टेज। क्वेश्चन नंबर 69, द चीफ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, फंगस की सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल का जो चीफ कंपोनेंट होता है वो होता है काइटिन, जिसका मोनोमर होता है नैग एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्वेश्चन नंबर 70, आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलेंस आर ट्रांसफर्ड टू विच पार्ट ऑफ द फ्लावर,
यानी कि पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाता है। इसको समझने से पहले ये आपको पता होना चाहिए पॉलिनेशन क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एंथर होता है, ठीक है, दिस इज एंथर, ये फिलामेंट है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, इसको स्टैमेन बोलते हो, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखो तो इस तरीके से होता है, ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल, फिर यहाँ पे ओवरी होती है, एंड देन ओवरी, ओवरी के अंदर एग्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो जब पॉलन एंथर पॉलन ग्रेन्स बनाता है, जब ये पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, यानी कि द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। तो अब कह रहा है कि जब पॉलिनेशन होती है तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर होता है, अभी मैंने बताया स्टिग्मा पे, सही है। क्वेश्चन नंबर 71, ग्लाइऑक्सीसोम कंटेन एंजाइम 4, यानी कि ग्लाइऑक्सीसोम के पास कौन से एंजाइम होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लाइऑक्सीसोम क्या है। ग्लाइऑक्सीसोम एक ऑर्गेनल है जिसका काम होता है लिपिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को हम लोग जनरली ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली सीड्स के अंदर क्या होता है, सीड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो लिपिड की फॉर्म में होती है, तो ग्लाइऑक्सीसोम क्या करता है, इस लिपिड को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करता है, और एक साइकिल चलती है जिस साइकिल को बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जिसके जरिए लिपिड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब वो पूछ रहा है कि ग्लाइऑक्सीसोम को एंजाइम चाहिए होता है, तो क्यों चाहिए होता है, ऑफ कोर्स इस साइकिल को चलाने के लिए एंजाइम चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर अगर आप दूसरे ऑप्शन देखो, ग्लाइकोलेट साइकिल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कैल्विन साइकिल नहीं होगा, कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल कहा जाता है, या फिर C3 साइकिल बोलते थे हम इसके से। क्वेश्चन नंबर 72, वैक्यूल सर्व्स टू, वैक्यूल्स का काम क्या होता है। वैक्यूल्स का दो काम होता है, एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि एक्सपेंशन करता है प्लांट सेल की, और दूसरा काम होता है उसका स्टोरेज करता है, एक्स्ट्रा वेस्टफुल सब्सटेंसेस की स्टोरेज करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक्सपेंशन भी उसका काम होता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड storage. Question number 73, an isolated virus is not considered living since it, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होता है इसका मतलब ये है वो नॉन लिविंग है। दोबारा से सुनो कि आप कभी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वायरस एक एक्सेप्शन है, वायरस एक ऐसा वाहिद ऑर्गेनिज्म है जिसको आप आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जब आप वायरस को आइसोलेट करते हो तो उसके अंदर हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। जब आप वायरस को आइसोलेट करते हो तो उसको हम लोग लिविंग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म उसका स्टॉप हो जाता है, मेटाबॉलिज्म ज़ीरो हो जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 74, द प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलेंट पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया विच इज़ ऑफ ब्लू कलर, इनमें से ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसका कलर ब्लू होता है, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा, फाइकोसैनिन। फाइकोसैनिन ब्लू पिगमेंट होता है, ब्लू पिगमेंट होता है जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। यहीं पे अगर आप फाइकोएरेथ्रिन देखो, फाइकोएरेथ्रिन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइकोएरेथ्रिन इज फाउंड इन व्हाट, रेड एल्गा उसका सही ऑप्शन था, रेड, या फिर ये पूछा था कि रेड एल्गा के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, तो फाइकोएरेथ्रिन। तो एरेथ्रिन लफ्ज़ जहाँ पे आ गया समझ लीजिएगा रेड की बात हो रही है, और सैनिन का मतलब है ब्लू, तो फाइकोसैनिन वुड बी ब्लू एंड फाइकोएरेथ्रिन वुड बी रेड। क्वेश्चन नंबर 75, डेफनेस इज कॉज्ड बाय मिस यूज़ ऑफ, ये सारे यहाँ पे आपको ड्रग्स के नाम गिवन है, मेडिसिन के नाम गिवन है, तो कह रहा है कि इनमें से डेफनेस किसकी मिस यूज़ से होती है, किसके ज़्यादा ओवरटेक या फिर किसी भी कोई भी गलत यूज़ करने से डेफनेस होती है। ये सारे पेंसिलिन हो गया, टेट्रा साइनिन हो गया, ठीक है, पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, और ये पैरासीटामोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो यहाँ पे डेफनेस किसके मिस यूज से होती है, तो ऑप्शन डी सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसा ड्रग है जो कि आप इस्तेमाल करते हो टीबी वगैरह के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए मेडिसिन इस्तेमाल होती है, और इसके मिस यूज से
डेफनेस कुड बी कॉज। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 76, सेल एनवेलप डज नॉट इंक्लूड। सेल एनवेलप के अंदर क्या चीज़ नहीं आती? सेल एनवेलप डेड होता है, इसके अंदर लिविंग कॉम ऑलमोस्ट डेड होता है, इसके अंदर आपको कैप्सूल, बाइमलेयर, सेल वॉल मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सेल एनवेलप के अंदर आता है, उसके अंदर होता है, नीचे होता है उसके। क्वेश्चन नंबर 77, सीनोसाइट्स इज अ फंगल बॉडी विच इज। सीनोसाइट्स क्या होता है? यानी कि फंगस के अंदर कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता। सही, सेप्टा का मतलब होता है डिवीजन। तो ये इतना सारा मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाता है। तो फंगस का, फंगल बॉडी का वो सेल जिसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस हो लेकिन उसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो उसके अंदर सेप्टा नहीं होता, नो सेप्टा, तो इसे बोलते हैं ए सेप्टेट। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड ए सेप्टेट को हम लोग सीनोसाइट्स बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, ब्रायोफाइट्स आर डैश। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास ट्रू रूट्स नहीं होते। ठीक है, ये सारे के सारे होमोस्पोरस होते हैं, याद रखिएगा, कभी भी हेट्रोस्पोरस नहीं होंगे ये सारे ही होमोस्पोरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, नेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन राउंडवर्म्स, लिजर्ड, अर्थवर्म और प्लेनेरिया। अर्थवर्म सही ऑप्शन हो जाएगा। नेफ्रीडिया, जैसे अगर आप हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखो, ह्यूमन में देखो, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? एनस। तो यहाँ पे नेफ्रीडिया का पूछ रहा है कि क्या होगा, तो अर्थवर्म आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन इज हार्मफुल मॉलस्क। इनमें से कौन सा हार्मफुल मॉलस्क का मेंबर है? तो स्लग जो है वो एक हार्मफुल मॉलस्क है, जबकि स्टारफिश भी हार्मफुल होती है, इसके बॉडी के ऊपर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, बट स्टारफिश अकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, तो स्लग ही सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स। प्लांट के अंदर जब गैशियस एक्सचेंज होता है, गैसेस अंदर बाहर होती हैं, तो किस चीज़ के थ्रू होता है? वी हैव नोज, वी हैव नॉस्ट्रल्स एंड माउथ फॉर दैट। एंड प्लांट के पास क्या होता है? क्यूटिकल्स, लेंटिकल्स या फिर स्टोमेटा। तो ये तीनों ही काम करते हैं, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ज़्यादातर जो होती है, अबाउट 80 to 90% वो स्टोमेटा से होती है, बाकी कुछ परसेंटेज क्यूटिकल एंड लेंटिकल से होती है। क्वेश्चन नंबर 82, कॉमन फीचर ऑफ ह्यूमन एंड इंसेक्ट ट्रैकिया। इंसेक्ट, एक इंसेक्ट का ट्रैकिया और एक ह्यूमन का ट्रैकिया, इन दोनों में क्या कॉमन फीचर है, क्या चीज़ सेम है? तो हम दोनों का ही जो ट्रैकिया होता है, वो उसकी जो वॉल, ट्रैकिया की वॉल जो है वो कोलैप्स नहीं कर सकती। ठीक है, नॉन कोलैप्सेबल वॉल होती है, तो ये कॉमन फीचर है। बाकी जो आप देख रहे हो ये कॉमन फीचर्स नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर कह रहा है वॉमिटिंग क्यों होती है? वॉमिटिंग हैपन्स इन द रिजल्ट ऑफ एंटी पेरिस्टल्सिस या फिर रिवर्स पेरिस्टल्सिस, यानी कि जो मूवमेंट होती है खाने को, फूड पार्टिकल्स को आगे मूव, फॉरवर्ड मूव करवाने की, जब वो रिवर्स हो जाए तो बैकवर्ड फ्लो होता है फूड का, तभी वॉमिटिंग उसकी वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 84, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट के पास क्या चीज़ नहीं होती? राइबोसोम होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, वैक्यूल भी होता है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, उनके पास क्लोरोफिल तो होता है, पिगमेंट होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका जो क्लोरोफिल होता है वो एक स्पेशल पार्ट के अंदर स्टोर होता है। उनके सेल मेम्ब्रेन पे इस तरीके से कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, और इन क्रोमेटोफोर के अंदर क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। उनके पास कोई क्लोरोफिल ए बी सी नहीं होता, उनके पास होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, जैसे प्लांट के पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, एल्गा के पास क्लोरोफिल सी होता है, तो उसी तरीके से जो बैक्टीरिया होता है उसके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। रेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। एंड until then stay tuned, make sure you attend all MCQs, and yeah, thank you so much for watching. See you later in the next video.